हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न। और आज हम मेंसुरेशन में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है? समलंब चतुर्भुज की आकृति ऐसी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, समलंब चतुर्भुज को हम अब समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी दो समांतर भुजाएं होती हैं। एक ऐसे जाएगी, दूसरी ऐसे जाएगी। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, समांतर भुजाएं। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हमारी जो आकृति बनेगी, ये क्या बनेगी, समलंब चतुर्भुज की आकृति। इन पैरेलल यानी समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, वो यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर यानी लंबवत डिस्टेंस, लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी, वो हमारी इसमें h मान ली हमने। ठीक है, वो हो गई है हमारी h। और ये वाली हमने मान ली कि ये है हमारी a, और ये वाली हमने मान ली कि ये है हमारी b। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एरिया, यानी इस समलंब चतुर्भुज को, इसको कहते हैं समलंब या फिर ट्रेपीजियम। ठीक है, तो एरिया इसका क्या होता है, 1/2। जो ये पैरेलल होती हैं, जो समांतर होती हैं, इनको जोड़ना और इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी, इसे क्या कर देते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये क्या आ जाता है, हमारा समलंब चतुर्भुज या फिर ट्रेपीजियम का एरिया हमारा आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये रहा हमारा समलंब चतुर्भुज। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ऐसे जा रही है। ठीक है, इनसे अभी कोई मतलब नहीं है। इसमें ये कितनी दी है, 7, ये कितनी दी है, 9। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इन पैरेलल लाइंस को जोड़ते हैं। इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू जो पैरेलल हैं उनको जोड़ेंगे, 9 और 7 हो गए 16। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है इनके बीच की, यहाँ पर भी इतनी होगी। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में निकालेंगे तो भी इतनी होगी। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में निकालेंगे तो भी इतनी होगी। कितनी है, 3। उससे इसे गुणा कर देंगे, 2 से गया 8 बार, 8 या 24, यह आएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्या है, हमारा समलंब चतुर्भुज। ये वाली लाइन और ये वाली आपको दिख रही होंगी पैरेलल है, ये यहाँ पे 90 बना हुआ होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू ये कितनी है, 10, और ये कितनी है, 5। दोनों को जोड़ेंगे, गुणा इनके बीच की जो दूरी है, इसके और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 6। तो इसे 6 से गुणा कर देंगे, 2 से गया 3 बार, 15 × 45 से आएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। टॉपिक आता है हमारा एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल, यानी सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको कोई भी चतुर्भुज दिया है, उसका क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये हमें क्वाड्रिलेटरल दिया था, ABCD, ये हमें चतुर्भुज दे रखा था। ठीक है, अब इसमें कोई भी लाइन बराबर या पैरेलल नहीं है। AB BC CD DA, इन चारों में से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, और ये वाली समांतर नहीं है, ये वाली समांतर नहीं है। किसी भी चतुर्भुज का आप एरिया कैसे निकाल सकते हो, हमें ये बताया गया है। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, ये था, ये हमारा कोई चतुर्भुज था। ठीक है, हमने डायगोनल कैसे यानी विकर्ण कैसे बनाते थे, 1 से डायगोनल कैसे बनाते थे या विकर्ण कैसे बनाते थे, 1 इसको मान लिया, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फर्स्ट सेम थर्ड को मिला देते थे। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया। ठीक है, विकर्ण हमें पता चल गया। अब इस विकर्ण पर हम क्या बनाएंगे, एक ऊंचाई बनाएंगे। किसी भी लाइन पर ऊंचाई कैसे बनाई जाती है, मान लो ये लाइन है, ये पॉइंट है, तो इस लाइन पर ऊंचाई बनाएंगे। तो यहाँ से कैसी लाइन बनाएंगे, जो यहाँ पर 90 का एंगल बनाए। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर एक ऊंचाई बनाएंगे जो क्या करेगी, यहाँ पर 90 का एंगल बनाए। इसी तरीके से इस लाइन पर इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन बनाएंगे जो यहाँ पर 90 का एंगल बनाए। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको भूल जाएं तो ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारी उसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। ऐसे ही इसको भूल जाएं तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर इसकी ऊंचाई h1 है, इसकी ऊंचाई h2 है, और ये जो बेस है
ये मान लिया हमें ए दे रखा है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का एरिया अगर हम निकालें कितना होगा 1/2, ए तो इसका आधार हो गया ए इंटू H1 प्लस इसको भूल जाएं, इसका क्या होगा 1/2, ये क्या है ए और ये क्या है H2। तो ऐसे निकाल के दोनों को ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन आ गया, ए भी एक जैसा था कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, यहाँ पे H1 बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा H2। तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई भी चतुर्भुज दिया जाता है, ठीक है, तो उसका क्या करना है, आपको 1/2 लिखना है और जिस आधार पर दो ऊंचाई बनी हुई होंगी, इस आधार पर बनी हुई है ना ये दो ऊंचाई, तो इसको लिखना है और इन दोनों ऊंचाइयों को जोड़ देना है बस। अगर ये त्रिभुज आपका ऐसा होता, ठीक है, तब भी हम क्या करते, इससे कोई भी एक विकर्ण बनाया, इससे इस पॉइंट पर ऊंचाई डाल दी, इससे इस पॉइंट पर ऊंचाई डाल दी, ये H1 है, ये H2 है और ये हमें पता है इसका बेस है, ये हमारा ए है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ले लेते हैं पूरा ए, और दोनों ऊंचाइयाँ जिस लाइन पर हैं ये देख लेना, ये दोनों ऊंचाइयाँ एक ही लाइन पर होनी चाहिए, इन दोनों ऊंचाइयों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज का एरिया, जिसमें इस चतुर्भुज का एरिया, ये चतुर्भुज का एरिया निकालने का तरीका है। किसी भी चतुर्भुज का आप ऐसे निकाल सकते हो, डायगोनल बनाओ, ऊंचाइयाँ डालो उस पर और ऊंचाइयों को जोड़ो और जिस बेस पर आपने बनाया उससे मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, आपका एरिया हो जाएगा उसका। यही सब इसमें आपको समझाया गया है। क्या है, ये ABCD एक चतुर्भुज था, ये इस पर ऊंचाई डाली गई, इससे इस पर ऊंचाई डाली गई, ये हमने डायगोनल पहले बनाया था, ठीक है। तो 1/2 AC इंटू H1 हो जाएगा, 1/2 AC इंटू H2 इस वाले का हो जाएगा। तो 1/2 AC कॉमन आ गया, H1 प्लस H2 ये रहा, AC को हमने D मान लिया, AC हमने D मान लिया, D डिनोट्स द लेंथ ऑफ डायगोनल AC, ये D क्या है यहाँ पर AC की लंबाई है, ठीक है। तो यही हमारा किसी भी सामान्य किसी भी चतुर्भुज का आपका निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हो, दो ऊंचाई डालो और एक विकर्ण बनाकर। इसी पर बेस ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ये कोई चतुर्भुज था PQRS चतुर्भुज था, इसका एक विकर्ण बना लिया, इसको 1 माना, 2 3 एक विकर्ण बनाया, ठीक है। अब इस विकर्ण पर यह R से एक ऊंचाई डाल दी, P से एक ऊंचाई डाल दी, तो इसका एरिया कैसे निकालना है 1/2 करते थे इंटू ये QS कितना दिया है 5.5, तो ये 5.5 गुणा, ठीक है। ऊंचाई दोनों को क्या करते थे जोड़ देते हैं, 2 और एक 3, 2.5 और 1.5 कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा, 2 से गया 2 टाइम्स, इसका करोगे 11.0 आएगा, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे का एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा भी करके देख सकते हैं, इस ट्राइंगल का अलग निकालो, इस ट्राइंगल का अलग निकालो, दोनों को जोड़ दो। जल्दी करने का तरीका ये है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। कुछ विशेष चतुर्भुज होंगे, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, कुछ विशेष चतुर्भुज होंगे जिनका हम एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, सबसे पहले जान लो कि रोम्बस क्या होता है, ठीक है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस स्क्वायर क्या होता है हमारा, स्क्वायर में हमारी चारों साइड बराबर होती हैं और हर कोण 90 का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है वर्ग। इसी तरीके से रोम्बस क्या होता है हमारा, रोम्बस में हमारी चारों साइड बराबर होती हैं, अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगी, चारों साइड बराबर होती हैं, बस ये जो कोण है ये 90 का नहीं होता। और जब इसके विकर्ण यानी डायगोनल्स को बनाया जाता है तो ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, मतलब यहाँ पर क्या बनता है 90 बनता है, ठीक है। जब ये 90 बन रहा है तो ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, है ना, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई और ये क्या हो जाएगा इसका बेस, और ये एक ही जगह पर, ठीक है। और ये जो विकर्ण बनाए जाते हैं ये कहाँ पर काटते हैं, एक ही बिंदु पर काटते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है रोम्बस। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इसका एरिया निकालने का सीधा तरीका है 1/2 लिखो, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों को गुणा कर दो, इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं, एंगल 90 का नहीं है, इस डायगोनल को गुणा कर दो और आधा कर दो, क्या आ जाएगा इसका पूरे का एरिया, ठीक है। ये माना, अब ये मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे। ये हमारा रोम्बस था, ठीक है। मान लो ये पूरी 4 थी, अगर ये 4 थी तो ये 2 होगी, ये 2 होगी, और ये पूरी कितनी थी 8 थी, तो ये 4 होगी, ये 4 होगी, ठीक है।
क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, बराबर इधर वाला और इधर वाला बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, ये पूरी 4 थी 4, ये पूरी 8 थी तो 8, 2 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा। अब हम दूसरे तरीके से निकालें तो 16 ही आना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता है ये 90 डिग्री पर कट करता है, तो ये 2 है, ये पूरा कितना है 8, तो 1/2 8 गुना 2 प्लस ऊपर वाले का आ गया ऐसे ही, ये पूरा 8 और ये क्या है इसकी ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगी 2, 1/2 8 गुना 2, तो कितना आया 2 से 2 गया, 2 से 2 8 और 8, 8 प्लस 8 कितना आया 16। तो इसका मतलब क्या है, एरिया क्या है बराबर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रोम्बस में ही ये काम कर सकते हैं हम। रोम्बस में क्या कर सकते हैं 1/2 d1 इंटू d2 डायगनल्स को, किसी और, लेकिन अगर हमें कोई किसी और तरीके का चतुर्भुज मिल जाता है, किसी भी तरीके का अगर ये चतुर्भुज मिल जाता है तो इसमें डायगनल बनाओ, यहाँ से हाइट डालो, ये डायगनल है तो यहाँ से इस पर हाइट डालो और तब हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन रोम्बस में हम 1/2 डायगनल इंटू डायगनल यानी विकर्ण गुना विकर्ण कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन मैं हिंदी में समझा देती हूँ तो आई होप आपको हिंदी में समझ आ जाता होगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस मतलब इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस को हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। इस समचतुर्भुज का एरिया बताना है जिसके डायगनल्स आर ऑफ लेंथ लंबाई के हैं 10 और 8.2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा 1/2, एक विकर्ण उसका 10 का है, एक विकर्ण उसका 8.2 का है, 2 चौक 2 एकम, तो 41, तो कितना आ जाएगा ये 41 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ पॉलीगन यानी बहुभुज का क्षेत्रफल। बहुभुज उसमें क्या था समचतुर्भुज यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, इसमें क्या है बहुभुज, बहुत सारी जिसकी भुजाएं होंगी, ठीक है। जिसकी बहुत, पॉली मतलब बहुत सारा, जिसकी बहुत सारी भुजाएं होंगी। देखो ए बी बी सी सी डी डी ई ए, 5 भुजाएं हैं इसके अंदर। तो ऐसे ही अगर बहुभुज मतलब जिसमें बहुत सारी भुजाएं बना दी जाएँ तो उसका आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, विकर्ण बनाना है और हाइट डालनी है, विकर्ण बनाना है और ऊंचाई उस पर डालनी है, ठीक है। तो वही काम, जैसे ये हमारा बहुभुज हो गया, 1 इसको माना, सेकंड इसको थर्ड, तो इसको हमने क्या बना देंगे, इसका विकर्ण बना दिया। विकर्ण बना दिया, इस पॉइंट से इस पे क्या डाल देंगे ऊंचाई। तो अब ये एक त्रिभुज बन गया, 1 ये वाला क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया जिसका आधार तो ये हो गया, ऊंचाई ये होगी। तो एरिया 1/2 इंटू जो इसका बेस होगा और जो इसकी हाइट होगी निकल जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट से इसको मिला दिया, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पर हाइट डाल दी, इसको भूल जाओ, अभी इसको मिलाया, इस पॉइंट से इस पर हाइट डाल दी, तो हाइट होगी, बेस पता चल गया 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब इसको, ये भी क्या बना, एक त्रिभुजी बना, इस पॉइंट से इस पर हाइट डाल दी, ये हमने हाइट डाल दी, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस, जिसको बेस मानोगे उसके हिसाब से हाइट डालनी है। इसको बेस माना तो ये हाइट आएगी, इन दोनों 1/2 बेस इंटू हाइट, और फिर तीनों एरियाज़ को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम कितने भी बड़े बहुभुज का एरिया हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हमसे रिलेटेड है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फील्ड। ट्रेपीजियम क्या था हमारा, समलंब। ट्रेपीजियम क्या था, समलंब, और एरिया क्या था, क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमें दिया है 480 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड्स, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये हमारा पैरेलल समलंब होता था, ठीक है, ये है और ये है, ये 2 पैरेलल लाइन से इनके बीच की जो दूरी है वो हमें 15 मीटर दी है। जब मैं हिंदी में समझा रही हूँ तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 1 ऑफ द पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड में से एक, इसमें से और इसमें से एक, कोई भी मान सकते हैं, 20 मीटर दी है, ये मान ली 20 मीटर दी है, कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी हमें निकालनी है, दूसरी हमें निकालनी है। हमें क्या पता है एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 1/2, दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़ना है, 20 ये x मान ली प्लस x, ठीक है, 20 प्लस x इंटू किससे कर देंगे, जो उनके बीच की दूरी है 15, ये हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबा डिस्टेंस होती है 1/2, और एरिया कितना दिया है 480, तो एरिया की जगह क्या रखा 480, 2 इधर जाके गुणा में जाएगा, 2 × 16, 2 × 8 9, 960, इधर कितना आएगा 20 प्लस x गुणा 15, 5 दिया, 5 कम
5, 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 से जगह 3 छक 18, 3 छक 12, तो 64 बराबर कितना आ गया 20 प्लस एक्स। 20 इधर जाके घट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी 44 मीटर। ठीक है, तो यानी ये कितनी आ जाएगी आपकी 44 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक ट्रेपीजियम से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। से रिलेटेड है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पहले क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, अगर आपको डायगोनल दिया हुआ है तो। ठीक है, रोम्बस का एरिया 240, एरिया के नीचे एरिया। रोम्बस क्या था हमारा, ऐसी फिगर थी जिसमें चारों भुजाएं बराबर थी और ये दो विकर्ण थे, और 1/2 इंटू पहला विकर्ण यानी d1, दूसरे विकर्ण को d2 कहा है, दोनों की गुणा करके आधा कर दो तो उसका एरिया आ जाता था किसका, इस पूरे का। ठीक है, तो एरिया दिया है 240, 1/2। वन ऑफ द डायगोनल्स इज, डायगोनल यानी विकर्ण, एक विकर्ण दिया है आपको 16, अदर डायगोनल दूसरा d2 आपको निकालना है। ठीक है, तो ये 2 से गया कितनी बार 8, तो 240 बराबर 8 गुना d2, 8 से जाएगा 8 से 24 0, तो ये d2 कितना आ जाएगा आपका 30, तो दूसरा डायगोनल कितना आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई है तो ये किस में आएगी सेंटीमीटर में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ उनका मैं हिंदी में पूरे अच्छे तरीके से समझाती हूँ जिससे कि आपको हिंदी में अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेजेस में लिखना एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं अगर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखती हूँ तो उसे हिंदी में पूरा समझा देती हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता देती हूँ, और जो टेलीग्राम पर पिक्स या क्वेश्चन आपको भेजे जाते हैं उन्हें आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। हिंदी मीडियम वाले हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश से कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें।